Next section is section 167 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 title as persons subject to certain acts। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी दूसरे एक्ट्स के अंडर में फॉल कर रहा है, यानी कि वो इनके नियमों के अधीन है, इनके नियमों से बंधा हुआ है, तो उन पे, उन लोगों पे ये वाले जो सेक्शंस है, ये वाले जो पनिशमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, बजाय वो पनिशमेंट एप्लीकेबल होंगे जो इन एक्ट्स में मेंशन है। तो ये सेक्शन उसकी बात कर रहा है। पर्सन्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, वो व्यक्ति जो इन एक्ट्स के अंडर में फॉल कर जाते हैं, तो उन्हें ये वाले, ये जो पनिशमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऊपर वाले या फिर नीचे वाले, वो नहीं मिलेंगे। सेक्शन की वर्डिंग क्या है? नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट 1950, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इसके अधीन है, इन एक्ट के, इन नियमों के अधीन है। कौन से एक्ट? फर्स्ट है एयरफोर्स एक्ट 1950, सेकंड इज आर्मी एक्ट 1950, थर्ड इज नेवी एक्ट 1957 1957। ठीक है, तो इनके, इन एक्ट के अंडर में अगर वो फॉल करते हैं, और शैल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता फॉर एनी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस चैप्टर। तो जो भी इन एक्ट के अंदर में फॉल करते हैं, तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी कोई से भी जो इस चैप्टर में लिखी गई है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 8 में जो मेंशन है। ठीक है, तो चैप्टर 8 की कोई सी भी पनिशमेंट, कोई सा भी ऑफेंस उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो फॉल आउट करते हैं इन एक्ट्स में। तो क्या उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, और इससे हीनियस पनिशमेंट उसमें मेंशन होगी इन एक्ट्स में, तो उसको वो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, सो दिस वाज सेक्शन 167 टाइटल एज पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स। नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट 1950, द आर्मी एक्ट 1950 एंड द नेवी एक्ट 1957 और shall be subject to punishment under this Sahita for any of the offenses defined in this chapter. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.